बायलैटरली अगर आप देखिए तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि विजिट्स कामयाब रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ रूबियो इज़ प्लानिंग टू रन फॉर प्रेसिडेंट, उसको तो आना ही था इंडिया एटलीस्ट वंस। देखिए, मैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू से, अगर आप किसी से भी पूछे, इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर से, प्रोफेसर से, अगर उनसे पूछे कि दुनिया की 4 या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन सी है, वो इंडिया का नाम ज़रूर लेगा। तब उनको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है तो उसको तो चांस चाहिए। दूसरा, इंडिया की इतनी पावरफुल लॉबी है, यूएस में इतना पैसे वाले हैं। भारत शुड बी हैप्पी क्योंकि इसमें बहुत सी कोलैबोरेशन की बात भी हो रही है। किस तरह ट्रेड बढ़ाया जाए, किस तरह टेक्नोलॉजी में किस तरह कॉपरेशन बढ़ाया जाए। और अभी मैं देख रहा था कि वो उसमें ट्रम्प की भी फोन आई है, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, ये स्पेस वगैरह में। हिलानी साहब का डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स जो अभी तक सामने आ रही हैं अबाउट दिस डील। यस, एग्जैक्टली। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड यामीन व्हाई? बट सर्जियो गॉट इंडिया एट ए टाइम व्हेन, लेकिन उसको साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया भी दे दिया ना, सिर्फ एम्बेसडर तो नहीं। लेकिन क्या कर रहे हैं वो? पाकिस्तान आया सर्जियो गौर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पिछले कुछ महीने से यह काफ़ी चर्चा है कि एक तरफ जहां पे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और जिसमें खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप का बार बार आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का गुणगान करना। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि सिवाय पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का डोनाल्ड ट्रंप के जूते साफ करना और उसकी बड़ाई करना, और उधर ट्रंप का मुनीर को बड़ाई करना, इसके अलावा पाकिस्तान को मिला क्या है, जिसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया में भी डिस्कशन शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ ये जो चर्चा है खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, और ऑफ कोर्स भारत में भी कुछ लोग हैं जो यह बातें कर रहे हैं कि अमेरिका ने, खासतौर से ट्रंप ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है, जो कि ऑब्वियसली दिखता है डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया पर दिए गए उलझुल बयानों से। लेकिन धरातल पे देखा जाए तो इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें कोई खास अंतर नहीं आया है, बल्कि अब तो कई लोग यह कह भी रहे हैं कि अमेरिका इंडिया से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। लेकिन ऑफ कोर्स यह अमेरिका का इंडिया पे कोई एहसान नहीं, बल्कि दुनिया में इंडिया की वो पोजीशन है, वो पावर है, जिसे कोई भी दुनिया का पावर इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं मार्को रूबियो का इंडिया का विजिट? पहले दिन में बहुत कुछ हुआ, रिसेप्शंस हुई, मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस देखने नजर आ रही हैं, एनएस से दोवल से मुलाकात, काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन, सवाल जवाब बड़े सख्त हुए हैं वहां पे, कुछ उन्होंने रेसिज्म के बारे में भी सवाल किए हैं। ओवरऑल, हाउ डू यू सी द विजिट ऑफ रूबियो? डू यू थिंक दिस इज अ पाथ टू रीसेट टाइज? देखिए, बातें तो हो रही हैं, सो ही इज़ देयर बिकॉज क्वाड की समिट है। दूसरी चीज़ ये है, आई थिंक मोदी मेट विथ रूबियो बिकॉज रूबियो इज़ गोइंग टू बी देयर इज अ प्रिटी गुड चांस कि अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है 2028 के इलेक्शन में, तो इट इज़ अदर जेडी वैंस या रूबियो। और अगर आप कह रहे हैं, बात लोग कह रहे हैं कि भाई ये ताल्लुकात को रिपेयर करने की लिए मीटिंग है, तो इट मेक्स सेंस टू मीट मोदी फर्स्ट, एंड इंडिया की रेड लाइंस क्या है वो जान ले, फिर उसके बाद आप एडजस्ट करें। देखिए, रेड लाइंस जयशंकर कैन नॉट चेंज, ओनली मोदी कैन चेंज द रेड लाइन। बाकी की तो सारी चीज़ें हैं इंडिया यूएस रिलेशंस के, उसमें ब्यूरोक्रेटिक मोमेंटम बहुत है हमारा, क्योंकि दोनों काफ़ी डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसीज है ना, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टेट डिपार्टमेंट, तो वो सब ऑटो पायलट पे चलते रहता है, बिकॉज जो मोमेंटम रहता है ब्यूरोक्रेसीज का वो चलते ही रहता। जस्ट बिकॉज ट्रंप और मोदी की मुलाकात नहीं हुई इसका मतलब नहीं है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट जो क्वाड वाला बंदा है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो क्वाड वाला बंदा है जिसके भी अंडर है, वो अपना काम थोड़ी छोड़ दिए। दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर वर्क एट द लोअर लेवल, वो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, जो कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, सो दैट इज़ गोइंग ऑन। सो आई थिंक कि एक लेवल पे इंडिया यूएस रिलेशंस आर मोर और लेस नॉर्मल, खाली अपर लेवल पे, सिंबॉलिक लेवल पे बड़ी चीज़ें नहीं हो रही थी, आप कह सकते हैं, जो बाइडेन के ज़माने में हो रही थी। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, व्हाट ये सर्जियो गौर की क्या गेम है?
क्योंकि ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दैट पुश। और अभी मैं देख रहा था कि वो जो 250 ईयर्स की हो रही है उसमें ट्रम्प की भी फोन आई है और उसने ट्रम्प को फोन किया है। ट्रम्प ने मैसेज किया है, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, ये वो सारा जो उसका स्टाइल है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? लेकिन सर्जियो गोर क्योंकि ट्रम्प के बहुत करीबी दोस्त भी है, तो दो चीज़ें अलग कर दें। एक, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के 2-3 फ़ोन कॉल्स जो हुए हैं पिछले महीनों में, ठीक है, बर्थडेज पर वगैरह, और फिर ये जो रूबियो की विज़िट है, इन दोनों चीज़ों को आप अलहदा कर दें। तो जो रूबियो की विज़िट है, दैट वुड हैव हैपेंड रिगार्डलेस ऑफ हु वाज द एम्बेसडर, क्योंकि 2-3 इश्यूज बाकी हैं, क्वाड के अलावा भी ट्रेड की ये बाकी हैं। सो दैट इज़ ए पेंडिंग थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ रूबियो इज़ प्लानिंग टू रन फॉर प्रेसिडेंट, उसको तो आना ही था इंडिया एटलीस्ट वंस। सो एट सम पॉइंट ही वुड हैव टू कम टू इंडिया। देखिए, मैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू से, अगर आप किसी से भी पूछे, इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर से, प्रोफेसर से, अगर उनसे पूछे कि दुनिया की 4 या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन सी है, वो इंडिया का नाम ज़रूर लेगा। डजंट मैटर फ्रॉम वेयर दे आर। सो फॉर समवन हु हैज़ एस्पिरेशंस टू बिकम, मतलब उनको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, तो उसको तो चांस चाहिए। दूसरा, इंडिया की इतनी पावरफुल लॉबी है यूएस में, इतना पैसे वाले हैं, ही वांट्स फंडिंग फ्रॉम देम ऑल्सो, राइट। जब आएगा वो इलेक्शन के लिए, इंडियन लॉबी से तो पैसे चाहिए उनको। 25-30% के करीब रिपब्लिकन वोट डालते हैं इंडियंस, लेकिन पैसे वाले लोग तो विल डील विद द रिपब्लिकन्स मोर। तो मुझे, आई विल नॉट गिव एनी क्रेडिट टू सर्जियो गोर फॉर रूबियोज विजिट और जो कॉन्टेक्स्ट हुआ है, लेकिन जो ट्रम्प और मोदी के फ़ोन कॉल्स हुए हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि दे हैपेंड अ लॉट बिकॉज ऑफ सर्जियो गोर। तो डॉक्टर साहब, ये जो वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा जनाब के रेसिज्म पे क्वेश्चन किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या ये सवाल ऐसे प्लांटेड होते हैं? देखिए, आई एम नॉट श्योर कि इंडिया हैज़ प्लांटेड द क्वेश्चन, तो दिस इज़ ए वे ऑफ पुशिंग बैक। इंडिया में आजकल तो बहुत अपसेट है ना लोग, अमेरिका से कई किस्म के रेसिज्म्स बढ़ रहे हैं। H1B को लेकर कल एक नया लॉ पास किया, नया रूल बनाया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कहता है कि ग्रीन कार्ड के लिए आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़े। तो इट इज़ गोइंग टू अपसेट अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा ना उनकी ज़िंदगियों में। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, बट आई थिंक दैट क्वेश्चन मस्ट बी जेन्युइन। देर इज़ रेसिज्म, एंड मार्को रूबियो से और आई एम सरप्राइज कि और सख्त सवाल हैं वो पूछे नहीं है। देयर आर मेनी सीरियस क्वेश्चंस दे कुड हैव आस्क्ड विच दे डिड नॉट आस्क। कि फॉर एग्जांपल, भाई आपकी पॉलिसी जो मिडल ईस्ट में, अब इंडिया सपोर्ट करती है इजराइल को, इसलिए खामोश बैठे हुए हैं, वरना पूछ सकते थे कि आपने तो दुनिया की इकॉनमी को तबाह करने पे तुले हुए हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज़ दिस। कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो चुका है, जिस पर अगले 24 घंटों में ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। लेकिन आपके नजदीक ग्राउंड रियलिटीज इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि डील वाकई होने जा रही है? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ताइवान और यूक्रेन और यूरोप अमेरिका से कोई असले जिन्होंने पैसे दिए हुए थे वो भी नहीं मिल रहा है इनको। क्यों? अमेरिका को चाहिए वो असले, इजराइल को चाहिए। ये दोनों जो हैं ये रियाम कर रहे हैं, फ्यूरियसली रियाम कर रहे हैं। क्यों? कि इसलिए जंग फिर शुरू ना हो जाए। तो दिस इज द सिचुएशन टुडे।